गुरु से बैर करे शिष जोई, भजन नाश और बहुत बिगोई। पीढ़ी सहित नरक में परही, गुरु आज्ञा शिष लोप जो करही। चेला अथवा उपासक होई, गुरु सुमुख ले झूठ संजोई। निश्चय नरक पड़े से सोई, वेद पुराण भाकत सब कोई। सम्मुख गुरु की आज्ञा धारे, और पीछे ते सकल निवारे। एक सामने आकर के तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और पीछे ते छोड़ देने कि जरा फिर देखेंगे। तो कहते हैं सम्मुख गुरु की आज्ञा धारे, और फिर और पीछे ते सकल निवारे। यार सब ने रिजेक्ट कर बैठे। ऐसे नकली शिष्यों का उद्धार नहीं होता। सो से घोर नरक में पड़ही, रुद्राद पीवे नहीं तरही। मुख पर वचन करे परवाना, घर पर जाए करे विज्ञाना। मुख पर तो सारी बात माने, और घर पर जाकर चौधरी पाक अपने हिसाब से सेटिंग करो ना, नो नहीं ऐसे ठीक नहीं, गुरु ये ऐसे होना चाहिए। तो परमात्मा कहते हैं आप जीव हैं, और जीव संज्ञा में ही रहना चाहिए आपने। परमात्मा की आज्ञा में कोई भी दोष नहीं निकालना चाहिए, फाइनल हो। अब गुरु जी की आज्ञा देगा आपको। हम क्या आज्ञा देते हैं भाई? बीड़ी मत पीना, शराब मत पीना, तम्बाकू मत पीना, बुराई ना करना, चोरी मत करियो, रिश्वत मत लेना, भगवान पर विश्वास रखना, भक्ति करना, आन उपासना मत करना। और ये सारी ही ना करने की है, और ये आज्ञा पालन करने की है। और ये भी नहीं करोगे फिर भगत कैसे? व्यर्थ। मुख पर वचन करे परमाना, घर पर जाए करे विज्ञाना। जहाँ जावे ता निंदा करही, सोच घोर नरक में पड़ही। ऐसे शेष को ठाहर नाही, गुरु विमुक्त लोचत मन माही। वेद पुराण कहे सब साखी, साखी शब्द सब है यूं बाकी। मानुष जन्म पाए कर खोवे है, सतगुरु विमुखा युग युग रोवे। अब सतगुरु से विमुख होने वाला कहते हैं युग युग रोएगा। परमेश्वर आए थे सतगुरु रूप में, सन 1398 में प्रकट हुए थे बालक रूप में, और सन 1518 में वो परमात्मा 120 वर्ष रहकर सतगुरु की भूमिका करके सहश्रीत गए थे। तो उस समय जो हम 64 लाख के 64 लाख और परमात्मा से विमुख हो गए थे, हम सतगुरु से विमुख हो गए थे, और उनके विमुख होए हुए प्राणी युग युग रो रहे हैं। आज तक हम भटक रहे हैं, भरम रहे हैं, क्योंकि हमने परमात्मा को परमात्मा नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि हम अशिक्षित थे। अशिक्षित होने के कारण हम उन गुरुओं की जो संस्कृत भाषा जानते थे, वेद पुराणों को पढ़ते थे, उन्हीं को हम विद्वान मानते थे। और वो कबीर परमात्मा जो हमें ज्ञान देते थे, और जो ज्ञान वो संस्कृत भाषा के जानने वाले गुरु बताते थे, ऋषि बताते थे, वो कबीर जी के विपरीत था। कबीर जी का ज्ञान उनके विपरीत था और शास्त्रों के अनुकूल था। अब वो शास्त्रों के ज्ञाता माने जाने वाले ऋषि और ब्राह्मण वो सदग्रंथों को समझ नहीं रहे थे, जिस कारण से उन्होंने एक पॉइंट सभी के हृदय में जचा दिया कि कबीर अशिक्षित है, ये अक्षर ज्ञान नहीं है इसको, इसलिए ये जो ज्ञान कह रहा है ये वेदों और गीता के विरुद्ध बोल रहा है। तो इस बात का दाव उन नकली गुरुओं संतों का लगा रहा कि भाई सचमुच कबीर जी तो अशिक्षित हैं, अक्षर ज्ञान नहीं, और ये जो संस्कृत भाषा बोलता है ये वेदों और पुराणों का जानकार है, क्योंकि वो सभी शास्त्र संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध थे। जिस कारण से हम अपने भगवान को भगवान नहीं मान सके, क्योंकि हम वेदों और गीता को नहीं समझ सके। आज वेदों और गीता जी ने सिद्ध कर दिया कि कबीर भगवान है, और जिनको हम भगवान मानते थे वो नासवान है। अब आगे क्या बताते हैं, गुरु जी के सामने किस प्रकार अधीन रहे। गरीबदास जी परमात्मा भी कहते हैं, गरीबदास जी भी कहते हैं अपने भगवान कबीर जी की के द्वारा प्राप्त ज्ञान को, गुरुद्रोही की पैड़ पर जय पग आवे बीर,
84 निश्चय पड़े है सतगुरु कहें कबीर। जो गुरु जी का विरोधी हो जाता है, गुरुद्रोही बन जाता है, जो नाम त्याग जाता है, फिर अपने ढंग से बकवाद करता है, गुरु जी की निंदा करता है, वो गुरुद्रोही कहलाता है। और उसका फिर आपने संग नहीं करना, उसके साथ बात भी नहीं करनी चाहिए। तो उसके विषय बताते हैं, गुरुद्रोही की पैड़ पे जय पग आवे वीर, यानी उसके कदम में कदम नहीं मिलावे, पैड़ पे पैड़ रखना, उसका सहयोग संग नहीं करे, उसकी बातों की हाँ में हाँ नहीं मिलावे। तो कहते हैं गुरुद्रोही की पैड़ पे जय पग आवे वीर, 84 निश्चय पड़े सतगुरु कहें कबीर। अब कहते हैं दो कर जोड़ गुरु के आगे, करबो विनती चरना लागे, अति शीतल बोले सब बहना, मिटे सकल कपट के बहना। हे गुरु तुम हो दीन दयाला, मैं हूँ दीन करो प्रतिपाला, बंदी छोड़ मैं अति अनाथा, बहु जल बूढ़त पकड़ो हाथा। अब कहते हैं गुरुजी के सामने ऐसे विनम्र हो बातें करे। दो कर जोड़ गुरु के आगे, करे बहु विनती चरना लागे, अति शीतल बोले सब बहना, मिटे सकल कपट के बहना। और कैसी याचना करे, हे गुरु तुम हो दीन दयाला, मैं हूं दीन करो प्रतिपाला, बंदी छोड़ मैं अति अनाथा, भवजल बूढ़त पकड़ो हाथा। दीजो उपदेश गुप्त मंत्र सुनावो, जन्म मरण भव दुख छुड़वाओ। जैसे आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है, उसके बाद आपको सतनाम दिया जाता है, और फिर एक गुप्त मंत्र है सार नाम। उसके विषय में परमात्मा कह रहे हैं कि ऐसे आपने अधीन होना है अपने सार नाम प्राप्त प्राणी को प्राप्त करने के लिए। प्राणी को बंदी छोड़ मैं अति अनाथा, भवजल बूढ़त पकड़ो हाथा। दीजे उपदेश गुप्त मंत्र सुनावो, जन्म मरण भव दुख छुड़वाओ। यो आदीन होवे शिष जब ही, शिष पर कृपा करे गुरु तब ही। कि गुरु के लिए भी संदेश दे रहे हैं, जो अपना कृपा पात्र भेजते हैं प्रभु, कि जब इतना अधीन प्राणी हो ले तब गुरु उसको गुप्त मंत्र देवे जो सतगुरु है। वैसे नहीं देवे, वो व्यर्थ हो जाएगा, लाभ नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? जैसे एक समुद्र में सीप होती है, सीप, और उस सीप में एक प्राणी होता है, जैसे आपने शंख देखे होंगे, शंखले से इस टाइप का ये जीव का ऊपर कवर होता है। तो उसमें एक सीप में एक जीव एक सीप होती है, जीव ही होता है वो, उसका कवर ऐसा होता है, उसका शरीर जैसा शंख का आपने देखा होगा, ऐसा उसका शरीर होता है। और वो सीप समुद्र में ही रहती है, जल से बाहर नहीं जाती। और उसको जब प्यास लगती है, वो जल के ऊपर आ जाती है समुद्र के, और आसमान से जब वर्षा हो रही हो, रजा हो प्रभु की, उस समय आसमान से वर्षा हो तो उस वर्षा के जल को वो मुख में ग्रहण कर लेती है, और उस आसमान से गिरे हुए जल से को प्राप्त करके मुंह बंद कर लेती है। फिर उसमें मोती बनता है, अन्यथा मोती नहीं बने। अब जब उस सीप का मुंह बंद हो और वो जमीन समुद्र के ऊपर तैर रही हो, चाहे कहते हैं सारा सामान बरस जा, मोती नहीं बन सकता। तो क्या कहते हैं परमात्मा कि जब आप में इतनी तड़प होगी तो आपके अंतःकरण रूपी सीप का मुंह खुल गया, और उस खुले मुंह में जब गुप्त मंत्र डाला जाएगा तो आप फिर वो उसमें मोक्ष रूपी मोती बन पाओगा। अन्यथा अगर आपका अंतःकरण का मुंह नहीं खुला, अच्छा कितनी बार वो मंत्र दे दें, आपका कति काम नहीं आएगा। तो यहाँ क्या कहते हैं, यो आदीन हो ऐसे जब ही, शेष पर कृपा करे गुरु तब ही। गुरु से शेष जब दीक्षा मांगे है, मन कर्म वचन धरे धन आगे। गुरु से जब शेष दीक्षा मांगे और मन कर्म वचन धरे धन आगे। मन कर्म वचन से तो आपकी सच्ची लगन हो,
और धरे धन आ गया, यानी जितनी भी आपकी दीक्षा योग्य तो आप चाहते हो पूजा 10 2 4 10 रुपये वो अवश्य उसमें दे। कहने का भाव ये है। ऐसी प्रीत देखे गुरु जब ही, गुप्त मंत्र कहे गुरु तब ही। भक्ति मुक्ति को पंथ बतावे है, बुरो होण को पंथ छुड़ावे। ऐसे शिष उपदेश ही पाई, होए दिव्य दृष्टि पुरुष पै जाई। इस भाव से जो गुरु से दीक्षा लेगा, मंत्र प्राप्त करेगा, तो फिर उस पुण्यात्मा की दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी और परमात्मा के पास पहुंच जाएगा। गंगा यमुना बद्री समेते, जगन्नाथ धाम हैं जेते। भर में फल प्राप्त होवा न जेतो, गुरु सेवा में फल पावे ते तो। गुरु मातम को वार न पारा, वर्णे शिव सनकादिक और अवतारा। गुरु को पूर्ण ब्रह्म कर जाने, और भाव कभू नहीं आने। ओहो, गुरु को परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म ही माने, और भाव कभू नहीं आने। जिन बातन से गुरु दुख पावे, तिन बातों को दूर बहावे। अष्ट अंग से दंडवत प्रणामा, संध्या प्राप्त करे निष्कामा। 8 अंग से दंडवत प्रणाम करे लंबा लौट के, निष्कामा बगैर किसी मनोकामना के, केवल अपना शिष्य का कर्तव्य जानकर। तीर्थ व्रत सब करे आवे, गुरु चरणों फल तुरंत ही पावे। चरणामृत कदाचित पावे है, 84 कटे लोग सिधावे। कोटिक जब तब करे करावे, वेद पुराण सभे मिल गावे। गुरु पद रज मस्तक पर देवे, सो फल तत्काल ही लेवे। अब क्या बताते हैं, कोटिक जब तब करे करावे, चाहे जप कर ले किसी भी मंत्र का, गुरु जी बगैर पूरे संत से लिए हुए, और वेद पुराण सभे मिल गावे, यानी सभी यही बताते हैं। गुरु पद रज मस्तक पर देवे, सो फल तत्काल ही लेवे। अब गुरु जी के पास आगे हैं तो रज मस्तक पर आप लागी, यानी गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उपदेश मिल गया, फिर भक्ति करे तो सब फल इसी भक्ति और नाम में आपको मिलेंगे। परमात्मा कहते सुमन से भला होगा, ना तो भला ना हो। यानी गुरु जी से उपदेश ले, फिर भक्ति करे, सुमन करे। आगे क्या बताते हैं, सोए गुरु सत जो सार चनावे, यम बंधन से जीव मुक्तावे। अब गुरु भी वही है जो सार नाम देवे। सोए गुरु सत जो सार चनावे, वही गुरु सच्चा है जो सार चनावे, यानी तत्व ज्ञान बतावे और सार शब्द तक देने का अधिकारी हो, और यम बंधन से जीव मुक्त आवे। गुरुपद सेवा बिरला कोई, जा पर कृपा साहिब की होई। कहते हैं गुरु की पद, पद माने पद्धति, पद्धति माने वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि। जो सतगुरु पूजा की विधि बताता है, उसकी सेवा, उसकी पूजा, वो साधना वही व्यक्ति कर सकेगा जिस पर प्रभु राजी होगा। और प्रभु किस पर राजी होगा, मम भक्ता मत मम आत्म सोई, वाके हृदय रहूं समोई। अब परमात्मा किस पर प्रसन्न रहेगा कि गुरु भक्ता मम आत्म सोई, गुरु का भक्त वो मेरी आत्मा है, और उसके हृदय में मैं वहाँ विद्यमान रहूँगा। परमात्मा अच्छे, परमात्मा की शक्ति से वहाँ हमारे अंदर प्रवेश रहेगी। तो जैसे सूर्य एक स्थान पर है, और जैसे हमने आजकल ये सूर्य ऊर्जा के, सौर ऊर्जा के यंत्र ला रखे हैं, वो छत पर लगा दिए जाते हैं। उससे सूर्य से गर्मी ग्रहण करता है, और नीचे पानी उबाल रहा है, चाय बना रहा है, दूध बना रहा है। तो वो सूर्य की जो शक्ति उसमें आई, उसने संग्रह किया, वो उसमें वो आने का रास्ता है, और वो डिफेक्ट हो गया तो फिर सूर्य वहीं है, कोई काम नहीं करेगा। ऐसे ही कहते हैं जब तक तू गुरुजी का भक्त बना रहेगा तो मैं आपके हृदय में, अर्थात मेरी शक्ति तेरे अंदर काम करती रहेगी। तो यह कहते हैं गुरुपद सेवै बिरला कोई, जापै कृपा साहिब की होई। क्योंकि काल डगमग कर ले जाता है,
और गुरु जी के पद, गुरु जी की पूजा, गुरु जी द्वारा बताई गई भक्ति विधि, वो पद बोलते हैं इसको। कोई बिरला ही इसको करेगा जिस पर कृपा मालिक की होगी। आप देख लो, अरबों खरबों मनुष्य हैं इस पृथ्वी पर, अरबों खरबों मानव हैं, उनमें से कितनी पुण्यात्मा है जो भगवान के इस यथार्थ मार्ग को स्वीकार किए हुए। परमात्मा इसी विषय में कह रहे हैं, गुरुपद सेवै बिरला कोई, जापै कृपा साहिब की होई। गुरु महिमा सुखदेव जो पाई, चढ़वी मान बैकुंठा जाई। गुरु बिन वेद पढ़ै जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब जैसे कहते हैं गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोए गुरु सराइये, जो सार शब्द लखावे दाव। अब जैसे सुखदेव जैसों ने भी गुरु बनाए, राजा जनक को गुरु बनाया। राजा जनक केवल स्वर्ग तक जाने पहुंचाने वाले ही टिकट बना सकता था, और वो सुखदेव ऋषि ने बनवा ली, स्वर्ग तक चला गया, वो भी गुरु के बिना नहीं जा सका। पहले ये स्वयं पूर्व जन्म की सिद्धि थे, पूर्व जन्म की कमाई भक्ति से वैसे स्वर्ग भी जाता था, लेकिन स्थायी स्थान नहीं मिलता था वहाँ पर। इसको वापस भेज दिया गया कि यहाँ आने का तो अधिकारी नहीं है विष्णु लोक में। फिर इसको बताया गया कि तू गुरु बना और गुरु के आदेश से भक्ति कर, फिर तू मेरे पास स्वर्ग में तुझे स्थान मिलेगा। क्या बताते हैं, गर्भ योगेश्वर गुरु बिना लाग्या हर की सेव। कह कबीर बैकुंठ से वो फेर दिया सुखदेव। राजा जनक गुरु कियो फिर कीने हर की सेव। कह कबीर बैकुंठ में उल्ट मिले सुखदेव। अब जैसे यहाँ तक की भक्ति जो अपने स्वर्ग ब्रह्म लोक तक की भी करनी है, तो भी इनके गुरु ही बनाने पड़ते हैं। तो इन गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। एक तो प्राइमरी का टीचर अध्यापक 5वीं कक्षा तक पढ़ावे, एक 10वीं तक का टीचर है, एक लेक्चरार है। तो कहते हैं गुरु गुरु में अंतर है। तो कबीर परमात्मा सतगुरु है। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। पुण्यात्माओं, अभी तक वेदों को सत्य मानने वाले, वेदों के ऊपर आश्रित ये ऋषि महर्षि ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी वेदों को नहीं समझ सके। और कबीर परमेश्वर ने आकर के इन वेदों का ज्ञान अपनी सिंपल लैंग्वेज में पहले ही दे रखा था। अब इस दास पे कृपा करी, उन वेदों को देखा, गीता जी को देखा, तो परमात्मा की वाणी में जो पहले ज्ञान लिखा था वो वेदों और गीता से मेल खाता है। और उसके विपरीत जो अन्य ऋषि महर्षि वेदों के आधार पर जो अपने अनुभव की पुस्तकें लिखे हुए हैं, उन्होंने ज्ञान बताया है, वो सारा वेदों के विपरीत है। तो इस विषय में परमात्मा आप ही बता रहे हैं कि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे ना सार रहे अज्ञानी। पुण्यात्माओं, आज का सत्संग कहाँ से प्रारंभ हुआ था? सतगुरु गुरु गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए। बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। फिर परमात्मा कहते हैं, जय इब कै सतगुरु मिले। इतना ज्ञान समझ में आने के बाद प्राणी को प्रेरणा हो जाती है, जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूँ जो कैडी होए। कबीर गुरु जी मिलेंगे, कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आद अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात। अब गुरु जी के सामने आप जाते हो, आपके हृदय में जैसी भी भावना, जो प्रेरणा होती है, वो अंतर्यामी परमात्मा यानी प्रभु सब समझ जाता है। परमात्मा ने ये एक कंप्यूटर रखा हुआ अपना शुद्ध करके, और उस परमात्मा के पास इसके माध्यम से सब आपकी भावनाएं ऑटोमेटिक चली जाती हैं। जो तुम सोचकर आते हो,
जो आप प्रेरणा ले रहे हो, क्योंकि वहीं से सिमरण करने लगते हो, लाइन में लगते ही ऐसे कहूँगा, और वहाँ आकर आप कुछ कह पाते हो, कुछ नहीं कह पाते हो। लेकिन उसके कंप्यूटर में आपकी वो सारी जा चुकी है इस दास के माध्यम से। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं कि तुम जाकर के गुरु के चरणों में शीश रखते हो, आपकी आत्मा गदगद हो जाती है, आपके अंदर की जो भी फीड था वो मैटर मालिक के पास पहुंच गया, वो अंतर्यामी है। आप क्या चाहते हो, आपको क्या कष्ट है। तो यहाँ परमात्मा कह रहे हैं कि कबीर साईं मिल लेंगे, पूछेंगे कुशलात, आदि अंत की सब कहूँ अपने दिल की बात। तो आपने मुख्य तौर पर क्या कहना है कि गुरुजी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाए। ये परमात्मा हमसे दृष्टि मत हटाना, चाहे आपके लाखों से सो जाए। आपको तो हमारे जैसे बहुत मिल जाएंगे शिष्य, लेकिन आप जैसे सतगुरु हमको नहीं मिल सकते। गुरुजी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है, पर तुमसे हमको नहीं। बोलो सतगुरुदेव। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव, कबीर साहब, कबीर अग्नि, कबीर अमितोजा, ये वो परम अक्षर ब्रह्म हैं जिनके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा है कि किम तत्ब्रह्म कौन है। इसका उत्तर गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के तीसरे मंत्र में श्लोक में दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। ये ब्रह्म जो है, ब्रह्म का अर्थ परमात्मा होता है, भगवान होता है। अब 3 ब्रह्म 3 परमात्मा पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में प्रमाणित है। 2 पुरुष, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। सर ब्रह्म कहो, सर ब्रह्म कहो, अक्षर ब्रह्म कहो, सर पुरुष कहो, अक्षर पुरुष कहो, एक ही बात है।